हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवाईसी के बारे में। टोटल मैंने 4 पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर किया है। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और 2002 कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, बिकॉज ये चारों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और केवाईसी से रिलेटेड हैं। केवाईसी को मेनली मैंने केवल एक ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे फॉर्म देखना या फिल करना और क्या डिटेल्स उसमें पुट करना है, उसे चेक करना, सिग्नेचर चेक करना, केवल उसी तक लिमिटेड नहीं रखा है मैंने। मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि केवाईसी पॉलिसी के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूं और इससे एक मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर डेवलप हो सके कि केवाईसी पॉलिसी का पर्पस क्या है, बैंक्स किन लीगल प्रोविजंस के बेसिस पे केवाईसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके क्रिटिकल जो या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केवाईसी को आइडेंटिफाई किया जाता है ऐसी पॉलिसीज या फिर ऐसे प्रोसीजर के तौर पे जिनके हेल्प से बैंक्स या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रिवेंट करता है क्रिमिनल या क्रिमिनल्स को या क्रिमिनल एलिमेंट्स को फ्रॉम मिस यूजिंग द बैंकिंग सिस्टम। जो मेन पर्पस है केवाईसी पॉलिसी का वो ये है कि बैंकिंग सिस्टम का मिसयूज नहीं होने दिया जाए। ऐसे लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो एंगेज रहते हैं उन्हें बैंकिंग सिस्टम से दूर रखा जा सके। तो केवाईसी पॉलिसी जो है किसी भी बैंक का वो हेल्पफुल होता है इसमें, बिकॉज कस्टमर्स को कहा जाता है सर्टन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये इंश्योर किया जाता है कि वो उसके बैकग्राउंड को उस पर्टिकुलर पर्सन के बैकग्राउंड को वेरीफाई किया जाता है और साथ ही साथ उसकी फाइनेंशियल डीलिंग्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ में वो पर्सन एंगेज होता है इसके बारे में बैंक जो है वो जान पाता है। केवाईसी बताता है बैंक्स को कि क्या ड्यू केयर लेना चाहिए किसी भी कस्टमर को एक्सेप्ट करने से पहले। और जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये प्रोसेस जो है केवाईसी प्रोसेस जो है इट इन्वॉल्व्स वेरिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स आइडेंटिटी एंड एड्रेस। कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर पाना और साथ ही साथ उनके एड्रेस को चेक कर पाना या वेरीफाई कर पाना, और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो केवाईसी प्रोसेस का हिस्सा है। बैंक्स जनरली ऑडिट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन के बेसिस पे, और जो कि आरबीआई ने इशू किया था 2016 में और इसे बार बार अपडेट किया जाता है। लास्ट जैसे 2021 में हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, और जिसमें वीडियो बेस्ड केवाईसी का आरबीआई का डायरेक्शन आया था। एंड फिर प्राइमरी लेजिस्लेशन जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन शॉर्ट पीएमएलए 2002, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स 2005, जिसमें मेनली कैसे रिकॉर्ड्स बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करने हैं और उन्हें किस फॉर्मेट में मेंटेन करना है और कितने ड्यूरेशन के लिए मेंटेन करना है। ये सारे प्रोविजंस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स में दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है केवाईसी पॉलिसी। मैंने ऑलरेडी इसे बताया है कि एक्चुअली ये है क्या। ये बैंक्स को केवाईसी पॉलिसी जो है वो हेल्पफुल होता है बैंक्स को कस्टमर्स के बारे में जानने के लिए, कस्टमर्स के बारे में जानने में हेल्पफुल होता है और उनके फाइनेंशियल डीलिंग्स में। टोटल इसके 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सीएपी, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कैटेगराइजेशन भी हम लोग कहते हैं। इसके बाद है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, सीआईपी। और इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इन चारों पॉइंट्स के बारे में हम लोग एक एक करके अभी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी से। जैसे कि इसका नाम है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी एक्चुअली बैंक्स के लिए
ये पता चलता है आई मीन बैंक्स को कि कैसे कस्टमर्स को एक्सेप्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सीएपी। कस्टमर्स सॉरी बैंक्स जो हैं वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि किन कस्टमर्स को बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना है और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और कैसे कस्टमर्स को या कैसे क्लाइंट्स को बैंकिंग सिस्टम एक्सेस नहीं करने देना है। और ये मेनली बैंक्स करते हैं सर्टन इंफॉर्मेशन मांग के, जैसे फॉर इंस्टेंस रिलेटेड टू आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर, या फिर उनके फाइनेंशियल डीलिंग से रिलेटेड, उनकी बिजनेस से रिलेटेड, उनके लोकेशन से रिलेटेड। ये सारा इंफॉर्मेशन बैंक जो है वो लेते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड एक फॉर्म होता है उनके पास, और उस फॉर्म में कस्टमर को फिल करना होता है वो सारा डिटेल्स, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, और जिसके बेसिस पे बैंक्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर कस्टमर को बैंकिंग सर्विसेज या मतलब एज अ कस्टमर एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये हेल्पफुल होता है रेस्ट्रिक्ट करने में, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, जो एनोनिमस या फिर फिक्टिशियस या बेनामी अकाउंट क्रिएट ना हो सके, ऐसा इंश्योर करता है। और साथ ही साथ ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को भी इंश्योर करता है एज पर द केवाईसी पॉलिसी ऑफ द बैंक। जैसे कि मैंने बताया, क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को सर्टन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक्स को प्रोवाइड करने होते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग के समय या फिर किसी लोन देने के समय, लोन अकाउंट ओपन करने के समय ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। मेनली एक बार जब क्लाइंट्स एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं बैंक द्वारा, तो उनका रिस्क कैटेगराइजेशन होता है। और ये रिस्क कैटेगराइजेशन जो है वो तीन कैटेगरीज में होता है: लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। लो रिस्क कस्टमर्स जो हैं उनका केवाईसी 2 साल में एक बार किया जाता है। मीडियम रिस्क वाले कस्टमर्स का केवाईसी 8 साल में एक बार किया जाता है। और हाई रिस्क वाले जो कस्टमर्स हैं उनका केवाईसी 10 साल में एक बार किया जाता है। और ये रिस्क कैटेगराइजेशन जो है ये सर्टन पैरामीटर्स पे बेस्ड है, जैसे कस्टमर की आइडेंटिटी पे, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस पे, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन। इन सारे फैक्टर्स पे ये रिस्क कैटेगराइजेशन बेस्ड होता है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मेनली एग्जिस्टिंग और वॉक इन क्लाइंट्स दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है। और ये हेल्पफुल होता है बैंक्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने में कस्टमर से, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को। सपोज कोई जैसे वॉक इन क्लाइंट है, आई मीन उसका अकाउंट नहीं है बैंक में, और वो किसी खास पर्पस के लिए जाता है बैंक ब्रांच में, जैसे उसे डीडी एक बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट एक बनवाना है, 1 लाख रुपए का, वो जाएगा अगर बैंक में, तो बैंक्स जो हैं सबसे पहले उसका केवाईसी करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो 50,000 रुपीज़ का है। 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का कोई ट्रांजेक्शन है और वो नॉन अकाउंट बेस्ड कस्टमर है, तो उसका केवाईसी सबसे पहले किया जाएगा। एंड अगर डिटेल्स में कोई कमी है, आई मीन पहले से कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उसका डिटेल्स बैंक ऐसा पाता है कि सफिशिएंट नहीं है या उसे कोई डाउट है, तो एडिशनल डिटेल्स बैंक्स जो है वो क्लाइंट से लेते हैं। एंड ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और साथ ही साथ जब भी मतलब कोई बैंकिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो बैंक्स सीआईपी करते हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बैंक्स को ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करने होते हैं, और जैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर क्रॉस कर रहा है, तो उसका डिटेल्स बैंक्स को मेंटेन करना होता है। की इंडिकेटर्स सेट करने होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस हाई टर्नओवर अगर हो किसी पर्टिकुलर अकाउंट में, या ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिसका कोई इकोनॉमिक मीनिंग नहीं हो, जैसे अमाउंट इमीडिएटली डिपॉजिट करना और फिर उसे विड्रॉ कर लेना कैश में, और क्लाइंट्स के बैकग्राउंड को नोट करना, चेक करना, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, पीरियडिकल रिव्यू करना रिस्क कैटेगराइजेशन का। और अगर नॉन कंप्लायंस हो या अगर कोई क्लाइंट डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करे, तो बैंक्स के पास ये ऑप्शन है कि वो अकाउंट को क्लोज कर सकें।
जनरली सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पीएमएलए 2002 में उनके लिए मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाई किया गया है। अगर कैश ट्रांजैक्शन हो तो ये मॉनेटरी लिमिट 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के जो ट्रांजैक्शंस हैं कैश में, कैश ट्रांजैक्शंस, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। या फिर ऐसे सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस जो कि एक महीने में हो और जिनका टोटल वैल्यू 10 लाख रुपए हो। अगर ट्रांजैक्शंस फॉरेन करेंसी में हो रहे हैं तो उनका वैल्यू अगर इक्विवेलेंट 10 लाख इंडियन रुपीज के बराबर है तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। या फिर ऐसे हर एक कैश ट्रांजैक्शन जहां पे फोर्स्ड या काउंटरफिट करेंसी नोट्स यूज किए गए हों, या फिर सारे के सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस जैसे जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं बैंक की नज़र में, और वो कैश में हो सकते हैं या नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस चेक हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, या डीमैट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, और या फिर सिक्योरिटीज से जहाँ पे फोर्स सिक्योरिटीज यूज की जाती हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बैंक को मेंटेन करना होता है। बैंक्स एक्चुअली मेंटेन करते हैं चार चीज़ें: नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट एंड करेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, किस करेंसी में हुआ है वो और क्या अमाउंट है, किस दिन हुआ है, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, एंड पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन, कौन कौन पार्टीज हैं उस ट्रांजैक्शन में। तो ये चार चीज़ें जो हैं वो बैंक्स रिकॉर्ड करते हैं, और ये रिकॉर्ड किया जाता है दोनों ही में। हार्ड कॉपीज भी मेंटेन करनी होती हैं और सॉफ्ट कॉपीज भी मेंटेन करनी होती हैं बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या फिर इंटरमीडियरीज को। तीनों के ही बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। तो ये डिटेल्स जो हैं ये इन्हें मेंटेन करना होता है 10 साल के लिए आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उससे 10 साल तक बैंक्स को मेंटेन करके इन ट्रांजैक्शंस को रखना होता है। पीएमएलए 2002 टाइम फ्रेम भी स्पेसिफाई करता है कि रिकॉर्ड्स को कैसे फर्निश करना है डायरेक्टर को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर को। बैंक्स अगर कैश ट्रांजैक्शन है और स्पेसिफाइड लिमिट को 10 लाख वाले लिमिट को ब्रीच कर रहा है तो 7 days में रिपोर्ट करना होता है ऑफ द एंड ऑफ द मंथ इन विच दे अकर, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जिस मंथ में हुआ है, तो 7 दिन के अंदर, उस मंथ के एंड के 7 दिन के अंदर डायरेक्टर FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर को रिपोर्ट करना होता है। या फोर्ज करेंसी अगर जहाँ पे यूज हो या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के केस में 3 days, ये लिमिट जो है 3 days है। जिस दिन ट्रांजैक्शन हो उसके 3 दिन बाद वो रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉर्ड्स एक्चुअली क्या क्या लेने हैं क्लाइंट से केवाईसी के ड्यूरेशन यानी केवाईसी करते समय। तो सबसे पहले ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स इन शॉर्ट हम लोग OVDs कहते हैं ना। ये है पासपोर्ट, आधार, वोटर ID कार्ड, या फिर बाकी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मेंशन किए गए हैं एज या आइडेंटिफाई किए गए हैं एज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। एक फोटो लेना होता है जो कि रिसेंट फोटोग्राफ होता है। प्रूफ ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एंड द फाइनेंशियल स्टेटस, जो कि केवाईसी फॉर्म में एक डिक्लेरेशन के तौर पे आपने अगर बैंक में केवाईसी किया होगा तो आपको पता होगा कि डिक्लेरेशन रहता है क्या नेचर है बिजनेस का, और फाइनेंशियल लिमिट कितना है, और ये रिकॉर्ड्स 10 साल के लिए मेंटेन करने होते हैं।